आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, माइनस 2.0, ठीक, प्लस 0.34 तथा माइनस 0.76 हैं। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमारा क्या दे रखा है, पहले दे रखा है कि मतलब उनके जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। दोस्तों अगर देखो हमेशा आपको क्या क्वेश्चन में अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है तो आप ये मान चलिए वो क्या दे रखा है, मानक अपचयन विभव। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप उसको मानक अपचयन विभव मान के चलिए। अगर उसे ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव बोल दिया है तो आप उसी तरह डील करिए। अगर ऑक्सीकरण विभव दिया है तो आपको ऑक्सीकरण विभव की तरफ से देखना पड़ेगा, और अगर अपचयन विभव दिया है तो आपको अपचयन विभव के कॉन्सेप्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बोला है तो हम इसे क्या मान लेंगे कि ये अपचयन विभव दिए हुए हैं, मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं एक अगर क्वेश्चन बताऊं कि सक्रियता का क्रम क्या होता है तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा। तो देखो मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया कि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव, ठीक, मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो मैं हर एक चीज में, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बताता हूँ, तो आप कॉन्सेप्ट के तौर पे इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट पहले डील करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मैंने कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या बताया कि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मानक अपचयन विभव अगर जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। अब आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पे बोला नहीं है कि मानक अपचयन विभव है कि मानक ऑक्सीकरण विभव। जब कभी ना बोला हो तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा कि वो उसका मानक अपचयन विभव ही है। ठीक है, तो ओके। अब देखो ए का कितना दे रखा है, ए का दे रखा है हमारा प्लस 1.5 वोल्ट। ठीक, बी का क्या दे रखा है, माइनस 2.0 वोल्ट। ठीक है, ओके। फिर सी का कितना दे रखा है, प्लस 0.34 वोल्ट। और फिर डी का कितना दे रखा है, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब जब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, रासायनिक सक्रियता के क्रम लिखेंगे तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा अधिक ऋणात्मक किसका है मानक अपचयन विभव, मतलब किसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसका अधिक ऋणात्मक है, बी का। तो हम क्या लिखेंगे, बी की रासायनिक सक्रियता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, ठीक, उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी अधिक होगी। देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी सबसे ज्यादा रासायनिक सक्रियता किसकी होगी, बी की। फिर उसके बाद आपकी रासायनिक सक्रियता किसकी होगी, आपकी रासायनिक सक्रियता उसके बाद डी की होगी, क्योंकि इसका ऋणात्मक है। ठीक, ओके। फिर आप क्या देखेंगे कि कौन सबसे कम धनात्मक है। जब धनात्मक, देखो यहाँ पे दे रखा है ना प्लस और प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा फिर कौन सा आएगा, हमारा सी आएगा। ठीक है, क्योंकि सी 0.3 वोल्ट है, वो 1.5 वोल्ट प्लस का है। तो सब कम कौन है इसमें, कम है हमारा सी का, तो सी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, ए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव जिसका जितना ज्यादा ऋणात्मक या जितना कम होगा, ऋणात्मक का मतलब ही कम से आप वो करोगे ना, तो जिसका ज्यादा मानक अपचयन जितना अधिक ऋणात्मक या कम होगा उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। तो हमारा जो है मानक अपचयन रासायनिक सक्रियता का क्रम ये होगा। ठीक है, ओके। रासायनिक सक्रियता का क्रम, ठीक। तो आप क्या करोगे, रासायनिक ठीक, सक्रियता का क्या है, ये रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम है। ठीक, बढ़ता क्रम है, ऐसे जाओगे तो। और ये क्या है, रासायनिक सक्रियता का घटता क्रम। ठीक, सक्रियता का घटता क्रम, ठीक, घटता
क्रम। ओके, आप इधर से इधर जाओगे तो घटेगा, और आप अगर इधर से इधर आओगे तो ये रासायनिक सक्रियता हमारी बढ़ेगी। ठीक, ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको डील कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।